हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस पोइम के मेन पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आएंगे। ये इम्पोर्टेंट नोट्स आप एग्ज़ाम के जस्ट पहले ज़रूर पढ़ के जाइए, इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और लिख के ज़रूर आइए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पोइम का नाम है लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, या इसका दूसरा नाम है गॉड मूव्स इन मिस्टीरियस वेज। तो पहला इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये है कि इसके एक तो दो नाम है, लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस और गॉड मूव्स इन ए मिस्टीरियस वेज। पहला पॉइंट इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हर पोइम में हमें पता होना चाहिए, एक तो राइटर जो इसका है विलियम कूपर, और ये पोइम कब लिखी गई वो है 1773। अच्छे से याद कर लीजिए, कोई भी छोटा क्वेश्चन आए बड़ा क्वेश्चन आए, आपको पोइम का नाम और उसके राइटर का नाम और उसका जो पब्लिकेशन ईयर है वो पता होना ही चाहिए। सो हियर आर द सम मेन पॉइंट्स ऑफ द पोइम। पहला है ये गॉड्स सॉवरेनिटी एंड विजडम, कि भगवान की संप्रभुता होती है और उसकी जो बुद्धिमत्ता होती है उस पे उसके बारे में है ये। द पोइम emphasizes that God's actions are beyond human understanding but are always wise and purposeful। तो ये पोइम emphasize करती है, हमें बताती है जोर दे करके कि भगवान के जो एक्शन है वो आदमी कभी भी नहीं समझ सकता। ये बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान किस तरह से काम करता है, भगवान की लीला को हम नहीं समझ सकते कभी भी। बट आर ऑलवेज वाइज एंड पर्पसफुल, और भगवान जो भी काम करता है वो हमेशा बुद्धिमानी से भरे होते हैं और पर्पजफुल होते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर छिपा रहता है। तो कभी भी भगवान के कामों पर शक नहीं करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आता है फेथ एंड ट्रस्ट। फेथ यानी विश्वास, ट्रस्ट यानी भरोसा। It encourages believers to have faith and trust in God's plans even when they are not immediately clear or when faced with adversity। तो ये पहले पॉइंट जैसी लगभग बात है कि जो भगवान में विश्वास रखने वाले हैं, ये उनको एनकरेज करता है कि आप भगवान के हर काम में अच्छा विश्वास रखें, भले ही वो हमारे फेवर में ना हो, भले ही वो एडवर्सिटी लाने वाले हों। कई बार ऐसे काम होते हैं कि हमारा बुरा हो जाता है, हमारा नुकसान हो जाता है, तो हम भगवान को कोसने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, भले ही वो इमीडिएटली हमारे लिए क्लियर भी ना हो और या फिर फेस्ड विद एडवर्सिटी हो, तो भी हमें ट्रस्ट और फेथ रखना है। नेक्स्ट है हिडन ब्लेसिंग्स। हिडन ब्लेसिंग का मतलब छुपे हुए आशीर्वाद होते हैं। कई काम ऐसे होते हैं जो ऊपर से हमें बेकार लगते हैं लेकिन हो सकता है कि हमारी भलाई के लिए होते हैं वो हिडन ब्लेसिंग्स। द पोएम सजेस्ट दैट व्हेन what may seem like dark and difficult times are often God's ways of bringing about positive outcomes and blessings that are not yet visible। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं भगवान के जो हमें कई बार ऐसा लगता है कि बहुत बुरा हो गया, लेकिन एक्चुअल में हमारे अच्छाई के लिए होते हैं। वो जो बुरे काम होते हैं या जो कष्ट और विपदाएं आती है हम पे, वो हमारे को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर जाती हैं, हमारे को और ज़्यादा बेहतर बना जाती हैं और हमें पता नहीं लगता कई बार इन चीज़ों का। तो बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती हैं जीवन में जो हमें शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो बहुत अच्छी चीज़ थी, वो नहीं हुई होती तो आज हम कोई और ही उससे भी बदतर जीवन बिता रहे होते। ओके, नेक्स्ट है होप एंड पेशेंस। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि होप एंड पेशेंस जो है वो हमें रखना चाहिए हमेशा। इट कॉल्स फॉर पेशेंस एंड होप ट्रस्टिंग दैट गॉड विल रिवील हिज गुडनेस इन ड्यू टाइम। तो हमें भगवान पे हमेशा होप रखनी चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए कि अंत में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। भगवान जो है वो सारे काम अच्छे ही करेगा, रिवील करेगा गुडनेस को, यानी भगवान की जो गुडनेस है उनके कामों के पीछे छुपी हुई वो कभी न कभी उजागर जरूर होने वाली है। मिस्ट्रीज ऑफ गॉड्स वेज। तो ये तो टाइटल में लिखा हुआ है कि गॉड मूव्स इन मिस्टीरियस वेज, यानी भगवान के काम करने के तरीके बड़े मिस्टीरियस हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है, हम नहीं समझ सकते उसको। द सेंट्रल थीम यही है, सेंट्रल थीम इज़ द मिस्टीरियस नेचर ऑफ गॉड्स वेज, की भगवान के जो तरीके हैं काम करने के वो बड़े मिस्टीरियस हैं। विच आर अल्टीमेटली एम्ड एट द गुड ऑफ दोज हु ट्रस्ट इन हिम। और जो भगवान पे विश्वास रखते हैं वो अल्टीमेटली, भगवान चाहे कुछ भी करे, अल्टीमेटली उनका अच्छा ही होता है। ओके, तो ये छोटी सी पोइम है और इसका जो थीम है, मेन पॉइंट है, वो आपको मैंने बता दिए हैं। ये सारे आप याद कर लीजिएगा। अगर पोइम से एक्सप्लेनेशन आ जाए या कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए, भले ही छोटा क्वेश्चन आ जाए, तो ये हेल्प जरूर करेंगे आपकी। ये तो पता होने ही चाहिए आपको इस पोइम के बारे में। ईच स्टेंजा ऑफ द हिम, ये हिम है पोइम। हिम का मतलब होता है भजन।
तो एक भजन है भगवान की प्रशंसा में गाया हुआ है, इसलिए इसको हिम बोला है। एंड साइलेंट है इसमें। एक्सप्लोर्स दोज थीम्स यूजिंग इमेजरी ऑफ नेचर एंड डिवाइन इंटरवेंशन टू इलस्ट्रेट द डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गॉड्स एक्शन। तो गॉड के जो एक्शन हैं उनकी डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाने के लिए कि गॉड के एक्शन कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं और गहरे होते हैं, इसके लिए नेचर की इमेजरी को यूज किया गया अच्छे से। तो ये याद रख लेना आप। हेयर आर सम इम्पोर्टेंट लाइन्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए इस पोइम से रिलेटेड। तो ओपनिंग लाइन्स है सबसे पहले हमारे पास, गॉड मूव्स इन मिस्टीरियस वे, ये इसका दूसरा टाइटल भी है। हिज वंडर्स टू परफॉर्म, कि भगवान अपने कामों को करने के लिए बड़े ही मिस्टीरियस वेज को अपनाता है, बहुत ही रहस्यमय तरीके अपनाता है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के परे है। इसमें इन्वर्जन मिलेगा आपको देखने के लिए, इसकी सही इंग्लिश ये होगी, गॉड मूव्स इन मिस्टीरियस वे टू परफॉर्म हिज वंडर्स, कि अपने वंडर्स को परफॉर्म करने के लिए गॉड बड़े ही रहस्यमय तरीके से काम करता है। ऑन गॉड्स प्लान्स, भगवान के प्लान के बारे में कवि क्या लिखता है, ही प्लांट्स हिज फुटस्टेप्स इन द सी, कि उसके जो पैर हैं भगवान के वो कहाँ होते हैं, समुद्र की गहराई में होते हैं। एंड राइड्स अपॉन द स्टॉर्म, और वो राइड कहाँ करता है भगवान, आंधियों पर, स्टॉर्म की सवारी करता है। यानी भगवान को समझ पाना हमारे बस से परे है, यानी भगवान समुद्र में भी विराजमान है, आंधियों में भी विराजमान है, तो उसके पैर होते हैं समुद्र में और वो सवारी कर रहे होते हैं आंधियों की। इस तरह से भगवान की जो विशालता को बताया गया इसमें। ऑन ट्रस्ट एंड फियर, कि जब हम ट्रस्ट और फियर के बारे में क्या बताता है कि हमें ट्रस्ट भी होना चाहिए और जब हमें फियरफुल होते हैं तब क्या करना चाहिए। ये फियरफुल सेंट्स फ्रेश करेज टेक, तो वो सेंट्स को संबोधित करके कहता है कि जो भगवान में विश्वास करते हैं कि आप करेज से काम लीजिए, टेक फ्रेश करेज, इसकी सही इंग्लिश ये होगी, टेक फ्रेश करेज। द क्लाउड्स आर ये सो मच ड्रेडफुल, क्लाउड्स जो है वो बहुत ही भयानक दिखते हैं हमें कभी कभी। बादलों की एक तरह से एग्जांपल दे के कह रहा है कि जो कई बार हमें बादलों से देख के बड़ा डर लगता है, लेकिन बादल अल्टीमेटली हमारे लिए अच्छे होते हैं, बरसात लेके आते हैं, परंतु एक बार उनको देख के डर जरूर लगता है। आर बिग विद मर्सी एंड शेल ब्रेक इन ब्लेसिंग्स ऑन योर हेड, कि वो क्लाउड्स जो इतना डराते हैं हमें वो बिग विद मर्सी होते हैं, यानी कृपा से भरे हुए होते हैं। एंड शेल ब्रेक इन ब्लेसिंग्स ऑन योर हेड, और तुम्हारे सिर पर वो मर्सी के रूप में या ब्लेसिंग्स के रूप में बरसते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है कि क्लाउड्स जो होते हैं वो डरावने लगते हैं, इसी तरह से भगवान के हर काम में कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है। ऑन गॉड्स प्रोविडेंस, भगवान की कृपा के बारे में क्या लिखा है, जज नॉट द लॉर्ड बाय फीबल सेंस, कि भगवान को जज मत करो अपने फीबल सेंस से। हमारे जो सेंसेस बड़े फीबल हैं, कमज़ोर हैं, तो उनको हम जज नहीं कर सकते भगवान को, तो हम कई बार कोशिश करने लग जाते हैं। बट ट्रस्ट हिम फॉर हिज ग्रेस, उसकी ग्रेस के लिए उसको ट्रस्ट करो, भगवान पे ट्रस्ट करना जरूरी है भगवान की कृपा के लिए। ग्रेस का मतलब कृपा। बिहाउंड ए फ्राउनिंग प्रोविडेंस ही हाइड्स ए स्माइलिंग फेस, लेकिन कभी कभी भगवान का जो चेहरा हमें डरावना लगता है, या भगवान का चेहरा नहीं तो भगवान के जो प्रतीक हैं, भगवान के जो सिंबल हैं, कहीं जैसे नेचर के जो सिंबल हैं वो हमें डरावने लगते हैं। फ्राउनिंग मतलब डरावने, प्रोविडेंस में कृपा, ये ऑक्सीमोरोन हो गया। फ्राउनिंग होता है गुस्सैल और प्रोविडेंस होती है कृपा, तो कई बार उसकी जो कृपा है वो गुस्सैल दिखती है हमें। ही हाइड्स स्माइलिंग फेस, लेकिन उसके पीछे भगवान का हमें स्माइलिंग चेहरा ही दिखाई देता है या छिपा हुआ होता है। ऑन फेथ इज अनसीन गुड, तो आगे है फेथ के बारे में बता रहा है, हिज पर्पजेज विल राइपन फास्ट अनफोल्डिंग एवरी आवर, तो उसके भगवान के जो पर्पज हैं हर काम के पीछे वो जल्दी ही हमारे सामने राइपन होकर के सामने आते हैं, यानी पक करके सामने आते हैं। अनफोल्डिंग एवरी आवर, और हर घंटे हर क्षण वो जो उसके भगवान के जो काम हैं हमारे सामने प्रकट होते रहते हैं। द बड में हैव ए बिटर टेस्ट, कली का जो टेस्ट है वो भले ही बिटर हो सकता है, जो फूल खिलता है, फूल खिलने से पहले कली होता है, तो कली का टेस्ट जो होता है बिटर हो सकता है। बट स्वीट विल बी द फ्लावर, लेकिन फ्लावर हमेशा स्वीट ही होता है। यानी शुरुआत में कोई काम हमें बुरा लग सकता है, शुरुआत में भगवान के एक्शन से हमें बुरा लग सकता है, लेकिन अंत हमेशा अच्छा ही होगा। ऑन गॉड्स डीप विजडम, भगवान की विजडम के बारे में क्या लिखा है, ब्लाइंड अनबिलीफ इज श्योर टू एरर, कि अगर हम अंधा अविश्वास करते हैं, अनबिलीफ है ये, कई बार कुछ लोग नास्तिक टाइप के होते हैं जो अविश्वास रखते हैं भगवान पे, तो वो अंधा अविश्वास होता है उनका, तो वो कहता है श्योर टू अर्र, वो बिल्कुल श्योर है कि वो गलती कर रहे हैं। एंड स्कैन हिज वर्क इन वेन, और भगवान के जो वर्क हैं उनको स्कैन करते हैं वेन में, यानी उसका व्यर्थ होता है, वो भगवान के कामों को स्कैन कर ही नहीं सकते हैं, और अगर करते हैं तो गलत करते हैं। गॉड इज हिज ओन इंटरप्रेटर, क्योंकि भगवान के कामों की इंटरप्रिटेशन तो भगवान नहीं कर सकता और कोई नहीं कर सकता। एंड ही विल मेक इट प्लेन, और भगवान ही उनको बाद में
एक्सप्लेन कर देता है, यानी हमें पता लग जाता है कि भगवान का ये काम इसके लिए हुआ था। शुरू में हमें कन्फ्यूजन रहता है। दीज लाइन कैप्चर द एसेंस ऑफ द पोइम। तो ये जो ऊपर वाली जो सारी लाइनें हैं ये पोइम का एसेंस है, यानी सार है। हाईलाइटिंग थीम्स ऑफ ट्रस्ट, फेथ एंड द इनस्क्रूटेबिलिटी ऑफ गॉड्स एक्शन। तो गॉड के जो एक्शंस हैं उनके बारे में हाईलाइट किया गया है, ट्रस्ट को, फेथ को और इनस्क्रूटेबिलिटी को, कि भगवान के काम जांच से परे हैं। तो ये सारी जो पोइम है इसकी आपको PDF मिल जाएगी और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। वैसे इजी पोइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये आप रेडी कर लेते हो, तैयार कर लेते हो, इतना काफ़ी आपके अच्छे मार्क्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कोई और सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।